स्टूडेंट्स ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल है उसमें एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है और वो है कि आप लोगों को फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे निकाला जाता है। तो ये एक सिंपल सा है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि पहले प्रैक्टिकल्स के जो पेपर्स हुआ करते थे वो पेपर्स ऑफलाइन हुआ करते थे और ऑफलाइन पेपर्स पे क्वेश्चन पेपर आता था कुछ इस तरीके का। लेकिन अब जो पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं और कंप्यूटर्स पे ही आपको आना है। तो मैं एक आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। एक तो फेबोनेंसिक सीरीज क्या होती है ये क्वेश्चन, और दूसरा फैक्टोरियल, या एक क्वेश्चन और आता है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए कि ये प्रोग्राम है क्या और कैसे बनाए जाते हैं। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शंस का मतलब समझिए कि एक तो पहले तो वर्ड आता है रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करे। रिकर्सिव, जैसे मैंने एक वैल्यू एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन का नाम दे दिया फैक्ट, और फैक्ट में लिख दिया एक्स, एक्स की वैल्यू यूजर से ले ली, और ये जो आप देख रहे हैं ये फैक्ट की बॉडी है। ये जो हिस्सा है ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। बॉडी का मतलब है फंक्शन में जो भी कुछ करना है वो यहीं पर है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बार और फंक्शन के अंदर ही लिख दिया फैक्ट के अंदर फैक्ट x-1। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है प्रोग्राम पढ़ेगा, सॉल्व करेगा, और फंक्शन के अंदर उसको खुद अपना नाम मिल गया। जब खुद अपना नाम मिल गया तो वो अपने आप को खुद कॉल करेगा। कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 5 है तो प्रोग्राम फैक्ट 5 के लिए कॉल कर रहा है, और यहां पर आके उसको अपने आप को खुद कॉल करने को मिल रहा है x-1 यानी 5-1 फैक्ट 4 के लिए। तो जब फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब फैक्टोरियल का हमें लॉजिक क्या लगाना है। जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब है कि पहले 4 लिखिए, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको n मान लेते हैं, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए n-1 से, तो n-1 करने से क्या हो जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा 3, फिर 3 नया n बन गया 3। अब n-1 यानी कि 3-1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और यही तो आपका फैक्टोरियल होता है। तो हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से भी एक वैल्यू ले सकते हैं या तो अपनी तरफ से एक वैल्यू दे देते हैं num = 5, और हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करना है। रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होगा बच्चों, रिजल्ट में ले लिया हम लोगों ने इक्वल टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिख दीजिए, फैक्ट लिख दीजिए, उससे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी डाल दीजिए। अब हमें प्रिंट करना है किसकी वैल्यू, रिजल्ट की। रिजल्ट की वैल्यू आपको प्रिंट करके निकालनी है। चलिए अब हम लोग फैक्ट फंक्शन यहाँ पे शुरू करेंगे। मेरे को बताइए पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए कौन सा नंबर यूज किया, कौन सा नाम यूज किया जाता है, या फंक्शन नेम क्या यूज किया जाता है। हम लोग यूज करते हैं DEF, और DEF का मतलब क्या होता है, डिफाइन। हम लोगों ने फैक्टोरियल फंक्शन को किस नाम से डिफाइन किया है, फैक्ट, और ये नंबर पास होके पहुंचेगा कहां पर, n में। तो यूजर ने फैक्ट नंबर की वैल्यू, नम की वैल्यू कितनी दी है 5, फैक्ट नम फैक्ट 5, और ये नम जाकर कहां स्टोर हो जाएगा, n में। अब n में हम लोग प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। n में प्रोग्राम क्या होगा, n में प्रोग्राम होगा n मल्टीप्लाई फैक्ट, और क्या करना है n-1। ठीक, तो आप लोग गौर करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो चीज है n, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस समय 5। 5 को मल्टीप्लाई करो और अपने आप को फिर से कॉल करो, इस बार किसके लिए, 4 के लिए। प्रोग्राम ने फैक्ट नाम से फिर से कॉल किया ना, फिर प्रोग्राम ऊपर गया, इस बार 4 के लिए कैलकुलेट करेगा, फिर नीचे आएगा 3 के लिए कैलकुलेट करेगा, इस तरह करता चला जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। और ये चीज वैल्यू यहां पर आ जाए तो इसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न।
और अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करा देते हैं। तो देखिए मैंने प्रोग्राम रन किया, इसमें एक एरर आ रही है। एरर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एरर क्या है। हमारे पास एरर दिखा रहा है मैक्सिमम। अच्छा, जो फंक्शन है वो कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि जब 1 हो जाएगा, 1 के नीचे आने पर क्या हो, तो हम लोगों को यहां पर एक वैल्यू देनी पड़ेगी। जब इफ n जो है घटते घटते 0 आ जाए, या फिर n की वैल्यू 1 आ जाए। ये बीच वाला और याद है क्या है? तो रिटर्न कर दो क्या? 1। एल्स ये आ जाए। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और एग्जीक्यूट कराते ही देखिए आंसर आ गया कितना? 120। अब 120 कैसे हो गया बच्चों? आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि नम की वैल्यू 5 थी, फैक्ट में चला गया, फैक्ट में नम की वैल्यू 5, ये वैल्यू 5 कर पहुंची कहां पर? एन में। एन में जब ये वैल्यू पहुंच गई, तो इस समय एन की वैल्यू कितनी है? 5। क्या बताइए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या एन की वैल्यू बराबर 0 या 1 है? नहीं। तो प्रोग्राम कहां जाएगा? एल्स में। एल्स में लिखकर आ रहा है एन को मल्टीप्लाई कर दो फैक्ट -1, तो एन तो 5 है ही। 5 को मल्टीप्लाई कर दो फैक्ट माइनस एन -1 यानी फैक्ट 4, और फैक्ट 4 में प्रोग्राम अपने आप को फिर से कॉल कर लिया। अब यहाँ 4 के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है, 2 के लिए हो रहा है, 1 के लिए हो रहा है। और जब 1 आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। उस बीच ये जितना भी रहा होगा, वो सारा का सारा कहाँ पहुंच गया? रिजल्ट में, और रिजल्ट प्रिंट हो गया। लीजिए आंसर आ गया। तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप लोग फोटो ले लीजिए, या फिर इसको अच्छे ढंग से रट लीजिएगा। ये छोटा प्रोग्राम है और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा, और उस क्वेश्चन का नाम है फेबोनेंसिक सीरीज। चलिए समझिए फेबोनेंसिक सीरीज क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। प्रोग्राम हमारा ये है। पहले तो समझिए फेबोनेंसिक सीरीज होती क्या है। मैं आपको प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो उससे आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा फेबोनेंसिक सीरीज किस तरीके से काम करती है। हम लोगों ने 5 टर्म्स तक या 6 टर्म्स तक फेबोनेंसिक सीरीज निकालनी शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आंसर ये है फेबोनेंसिक सीरीज का। फेबोनेंसिक सीरीज 0 से शुरू होती है। पहले नंबर आपका 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 1 कांस्टेंट है, ये आएंगे ही रहेंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 और 1 को। तो इन दोनों को ऐड करके अगला नंबर क्या आ गया? 1। फिर पिछले वाले दोनों को ऐड करिए, अगला क्या आ जाएगा? 2। फिर पिछले दो को ऐड करिए। आ रहा है समझ में? यानी अब मेरे को बताइए इसके आगे वाला कौन सा होना चाहिए? तो ये होती हैं आप लोगों की फेबोनेंसिक सीरीज। अब हम लोग फेबोनेंसिक सीरीज कैसे डिजाइन करेंगे? तो फेबोनेंसिक सीरीज आपको समझ आ गई क्या होती है। चलिए देखिए आप लोगों की फेबोनेंसिक सीरीज काम कैसे करेगी। सबसे पहले तो ये वाला टर्म्स मेरे को बताइए, ये लाइन क्या काम करती है? ये इनपुट वाला क्या काम है? इनपुट स्टेटमेंट क्या काम करती है? इनपुट का मतलब है यूजर से वैल्यू लेगी। और आईएनटी क्या करता है? ये जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर। तो मैंने अभी 5 डाला तो 5 जाकर कहां स्टोर हो जाएगा? एन टर्म्स में। बताइए ये लाइन क्या करती है? ये आपका एक तरह से कमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है? ये आपका एक तरह से वैल्यू स्टोर कर रही है, लेकिन लिखने का तरीका आसान कर दिया है। N1 के अंदर क्या स्टोर हो गया है? और N2 के अंदर 1। और काउंट के अंदर क्या स्टोर है? 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इफ एन टर्म, अगर एन टर्म लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक, तो प्रिंट करो एंटर पॉजिटिव। क्योंकि यूजर जो है वो पगलेट भी होते हैं।
को इनपुट द नंबर 5 की जगह माइनस इनपुट करा दें, -2, तो -2 के क्या फिबोनाची सीरीज निकल सकती है? नहीं। तो प्रोग्राम यहीं पे आपको रोक देगा कि अगर आपने माइनस वाला नंबर डाला तो बोलेगा ना, पहले पॉजिटिव डालो तभी लेंगे। कभी कभार लोग ये भी होते हैं कि लिख देते हैं हमें 1 नंबर तक चाहिए फिबोनाची सीरीज, तो 1 नंबर तक तो कुछ मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 पहला नंबर कौन सा होगा? 0 और 1, तो एटलीस्ट 3 नंबर तो डाले ही डाले यूजर। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें हटा दी। क्लियर? तो आप लोग इस तरह करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप लोग चाहें तो प्रोग्राम में ये इफ कंडीशंस डाल सकते हैं कि अगर यूजर 0 वैल्यू डाल रहा है या नेगेटिव डाल रहा है तो स्क्रीन पर लिखकर आ जाए कि आप लोग पॉजिटिव वैल्यू डालो। अगर यूजर ने 1 डाल दिया तो स्क्रीन पे लिख कर आ जाएगा कि आपकी जो भाई 1 का मतलब है पहला नंबर कौन सा होगा फिबोनाची का? यही तो होगा। यही चीज उसने प्रिंट कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें इस सब चीजों को लिखना ही नहीं है। ये है तो प्रोग्राम का पार्ट, लेकिन वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि नेगेटिव नंबर और ये वो इतने सारे टर्म्स कंडीशन दें। आप अपने प्रोग्राम को कंसाइज करके बनाइए, क्योंकि आपके पास एक प्रोग्राम को टाइप करके एग्जीक्यूट कराने के लिए मात्र 15 मिनट है। 50 मिनट का तो एग्जाम ही है। अब इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, और वो प्रोग्राम ये है। व्हाइल लूप याद है किसी को? व्हाइल लूप के अंतर्गत हम लोग प्रोग्राम चलाते थे। पहले हम लोग व्हाइल कंडीशन देते थे, और व्हाइल कंडीशन में ये रहता था कि व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी जाती थी। अब यहां पर कंडीशन क्या है? ये क्या काउंट की वैल्यू लेस देन n टर्म्स है? मान लो यूजर ने n टर्म्स की वैल्यू 5 दी। अब मुझे बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन हो रही है। काउंट की वैल्यू कितनी है? 0, और n टर्म्स है 5, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक। सबसे पहले प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा? n1, और n1 में क्या है? 0, 0 प्रिंट हो गई। उसके बाद nth प्रिंट करेगा। nth में आ गया। nth कितना है? nth है n1 और n2 को जोड़ो, तो यानी 0 + 1 कितना हो गया? 1। अब n1 की वैल्यू यहां से कटकर कितनी होने वाली है? 1। और n2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। चेंज हो गई। अब काउंट की वैल्यू पहले कितनी थी? काउंट की वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई? 1। तो आपने देखा तीनों चीजें 1 1 1 हो गई। अब मुझे बताओ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। अब आपसे बोल रहा है n1 प्रिंट करो। n1 गौर से देखो कितना है? 1 है। nth की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? जल्दी बताओ। n1 1 है, और n2 भी 1 है, तो nth कितना हो गया? 2 हो गया। और nth की वैल्यू जाकर कहाँ स्टोर होने वाली है? n2 में, तो ये 2 बन जाएगा। और n1 जो है वो n2 के बराबर हो जाएगा। और n2 कितना है? n2 1 है। काउंट कितना हो गया? काउंट 2 हो गया। अब प्रोग्राम ऊपर जाएगा तो बोल रहा है n1 n2 जोड़ दो। 1 और 2 जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 2। तो आप गौर से देखिए, कुल मिला के लॉजिक ये है कि हमारे पास ये n1 था, और ये हमारे पास n2 था, और ये हमारे पास काउंट था। हम लोगों ने शुरुआत की थी इसे 0 और 1 से, और nth के अंदर हम लोगों ने n1 + n2 रखा था। जब एक लूप चला तो एक लूप चलते ही हम लोगों ने ये वैल्यू इसके अंदर डाल दी, और ये वैल्यू इसके अंदर डाल दी। बस यही प्रोग्राम का लॉजिक है। अब जब पहली वाली काउंट की वैल्यू 1 चली, तो काउंट की वैल्यू 1 के लिए, काउंट की वैल्यू सॉरी 0 चली, तो काउंट की वैल्यू 0 के लिए 0 और 1 प्रिंट हो गया है। जब प्रोग्राम ऊपर चला तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ऊपर पहुंच गई। n1 1 हो चुका है। n2 जो है वो आप लोगों का रिप्लेस होके nth हो गया, इससे रिप्लेस हो गया। इस तरीके से दो वैल्यूज कैलकुलेट होती चली जा रही। अगर मैं इसको और आसान तरीके से बताऊं तो आप लोग इसको लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक टेबल बना लिया करिए।
इस टेबल से बच्चों आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वैल्यूज को समझना। देखिए मैंने इस तरह का एक टेबल बना दिया है, उससे आपको अब समझाने में और समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये है काउंट की, ये वैल्यू है n1, ये वैल्यू है n2 और ये वैल्यू है nth। सबसे पहले काउंट कौन सा है? 0। मेरे को बताइए n1 कितना होगा? काउंट 0 के लिए n1 कितना है? 0 है। और n2 कितना है? 1। nth की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? nth का तो मतलब n1 प्लस n2 है ना, 1 हो गई। अब काउंट की वैल्यू अगली बार के लिए कितनी हो गई? 1 हो गई। प्रोग्राम ऊपर गया। अब n1 भाई वो ऑलरेडी ऊपर गया प्रोग्राम, बोल रहा है n1 प्रिंट करो। n1 की वैल्यूज ऑटोमेटिकली आप लोगों का काउंट 1 आ गया, प्रिंट करो n1। तो पहली वाली वैल्यू के लिए तो 0 प्रिंट हो ही चुका है। अब मेरे को बताओ इस समय n1 nth की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? जब प्रोग्राम ऊपर गया है तो इसके पहले यहाँ देखिए n1 में क्या स्टोर हो चुका है? n2। और n2 में क्या स्टोर हो चुका है? nth। ठीक। तो ये वाली दोनों वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएंगी? 0 0 वाली वैल्यूज बनकर हो जाएंगी, सॉरी ये वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ये वाली 0 रहेगी। तो ये वाली वैल्यू पड़ गए हो गए 2। ये चीज इसमें जाके स्टोर हो रही है, ये चीज इसमें, ये चीज इसमें। तो ये 1 हो गया, इन दोनों को स्टोर करके ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके हो गया 3। ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई ये 2, और इन दोनों को ऐड करके ये हो गया 5। इस तरीके से वैल्यूज ऐड होती चली जा रही। तो आपका अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो देखिए ऐसा आएगा। पूछा जा रहा है कितने टर्म्स के लिए आपको चाहिए, तो मैंने टर्म्स डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए 5। तो देखिए 5 तक के लिए प्रिंट होकर आ गया। तो ये आपका कौन सा प्रोग्राम बन गया? फेबोनेंसी सीरीज का। बच्चों एक टूल और देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। ये मैं 3 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ तीनों दी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको फंसी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट का सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर आपको पता करना है, और प्रोडक्ट भी पता करना है। लिस्ट बनाना सभी को आता है ना? चलिए देखते हैं ये कैसा काम करेगा। तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, आपको पहले तो एक लिस्ट तैयार करनी है, और उस लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है। ठीक। तो हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, ये रही। अब इस लिस्ट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। और सबसे बड़ा नंबर? अब ये कंप्यूटर कैसे हमें बताएगा? तो हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम की थीम समझिए क्या है। प्रोग्राम की थीम ये है कि हम लोग सबसे पहले, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं कोई भी, जैसे वेरिएबल बना लिया है मैक्स। मैक्स के अंदर हम लोग सबसे पहला नंबर डालें। तो मैक्स के अंदर पहला नंबर कौन सा है? 10 डाल दिया। फिर हम मैक्स को कंपेयर करेंगे। कौन से वाले? ये लिस्ट याद है ना सबको, लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये आपके मैक्स 1, जो मैक्स है क्या लिस्ट 1 से बड़ा है? अगर मैक्स लिस्ट 1 से बड़ा है तो मैक्स को रिप्लेस कर दीजिए, अन्यथा जो था वैसे ही रहे। तो आप मेरे को कंडीशन बताइए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या मैक्स के अंदर जो नंबर है वो लिस्ट 1 से बड़ा है? नहीं। तो हम लोगों ने जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से मैक्स की वैल्यू चेंज हो गई, और लिस्ट 1 में जाके लिस्ट 1 वाली वैल्यू आ गई। अब मैक्स की नई वैल्यू क्या हो गई? 20। अब कंडीशन चेक करेंगे कि मैक्स जो है लिस्ट 2 से बड़ा है। मैक्स के अंदर वैल्यू कितनी है? 20। और लिस्ट 2 के अंदर कितनी है? 4। तो बड़ा नहीं है, तो जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग इस नंबर को पहले कंपेयर करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे और इससे। जो बड़ा है वो जाकर मैक्स में स्टोर कर देंगे। इसी कंसेप्ट को लेकर अब हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग की शुरुआत कैसे करेंगे? एक फंक्शन बना लेते हैं ऊपर, DEF करके।
यही वाला फंक्शन है, और वो फंक्शन के अंदर के सारे एलिमेंट्स पहुंच गए माई मैक्स में। मैंने जैसा बताया था कि मैक्स के अंदर सबसे पहला वाला बड़ा नंबर डाल देंगे तो मैक्स लिस्ट 1 में जाके स्टोर हो गया 10। अब एक लूप चलाएंगे बच्चों। लूप कुछ इस तरीके का बनाएंगे, ऐसा, क्योंकि हर बार वैल्यूज चेंज होनी है। देखिए यही कंडीशन है, अगर ये नंबर बड़ा है तो मैक्स में रिप्लेस कर देगा, अन्यथा जो था वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक। और आखिरी में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न कर दो मैक्स। और अब हम प्रोग्राम रन करा देंगे। एक एरर शो कर रहा है, क्या एरर है? इंडेंटेशन में कोई कमी कर दी है हम लोगों ने। ओके, टैब और इसका ध्यान रखा करिए, वहां पर भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लॉक 1 में कोई एरर आ रही है। प्रोग्राम्स में इंडेंटेशन का फॉल्ट था, इसीलिए ये सब गड़बड़ हो रहा था। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये एलिमेंट्स डाल दिए। ये वाला कौन सा है? लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3 और 4। सारे प्रोग्राम में मैक्स लिस्ट पहले पहुंचेगी, प्रोग्राम यहां पहुंचा। सबसे पहले बताइए मैक्स की वैल्यू कितनी है लिस्ट 0 में, और लिस्ट 0 में क्या है? 10। अब बताइए क्या ये अब लूप चलना शुरू हुआ, क्या ये कंडीशन सही होगी? पहले वाले चेक करेगा क्या पहली कंडीशन के लिए ये वैल्यू बराबर है। तो आप लोगों को अगर गौर से देखिए तो इन दोनों में चेक करेगा क्या मैक्स मैक्स कितना है 10, और क्या ये वैल्यू एक्स से बड़ा है, एक्स की वैल्यू चेक करेगा। तो यहां पे हम लोग चेक करें तो इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, तो देखा जाएगा 10 क्या 20 से बड़ा है? नहीं, बड़ा तो नहीं है। प्रोग्राम फिर ऊपर जाएगा। अब उसके बाद चेक किया जाएगा कि जो कंडीशन अगर गलत हो गई, अगर ये कंडीशन गलत हो गई है तो प्रोग्राम अपने आप को चेंज करके मैक्स के अंदर अब ये वैल्यू डाल देगा। इस समय मैक्स के अंदर वैल्यू हो गई है 20। ठीक। और अब अगर आपका ये चेक करेगा कि एक्स एक्स की वैल्यू अगली कितनी है 4, तो क्या मैक्स ग्रेटर देन 4 है? कंडीशन गलत है, तो प्रोग्राम नीचे आएगा ही नहीं, फिर ऊपर जाएगा। क्या मैक्स ग्रेटर देन 5 है, 45 है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैक्स की वैल्यू 45 हो गई। कुल मिला के सबसे पहले मैक्स की इनिशियल वैल्यू डाल दो 10, और चेक करो कि ये मैक्स की वैल्यू इससे 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 किससे बड़ी है। जिससे बड़ी है वो रिप्लेस कर दो इसको। तो पहली बार में मैक्स की वैल्यू यहाँ 20 बड़ी हो गई, तो मैक्स की वैल्यू 20 हो गई। सेकेंड वाली में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो मैक्स यही रहेगा। थर्ड वाली में 45 हुआ, सही हो गई, 45 हो गई। फोर्थ वाली में 99 सही हो गई, 99 हो गई। आखिरी में मैक्स को रिटर्न कर दिया और वही मैक्स प्रिंट हो गया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आपके स्क्रीन पर 99 आ जाएगा आंसर, इस तरीके से। जरा आप लोग इसको दिमाग लगा के मेरे को बताओ, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पता करना था तो इसमें क्या बदलाव किया जाता? मिनिमम लिखने से क्या स्मॉलेस्ट में हो जाता? बस इतना चेंज कर देते हैं, यहाँ की जगह ये कर देते हैं, तो ये आपका मिनिमम निकाल देता। और बस हाँ, अच्छा लगने के लिए मैक्स की जगह मिल लिख देते, तो उससे कोई फर्क थोड़ी बन जाता। ठीक। तो ये जो आपका अभी अब जो बन गया, ये बन गया किसके लिए? मिनिमम निकालने के लिए। तो तब आप लोग अगर इसको अब इसको आउटपुट देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, अभी भी कोई एरर कर दी है हमने, क्या एरर हो गई है? अच्छा, ये मैक्स लिखा हुआ। ठीक है, आंसर आ गया। अरे मैक्स और मिन में सिर्फ इतना अंतर है, ये वाला। इसको ग्रेटर देन कर देंगे तो मैक्स निकल आएगा, लेस देन कर देंगे मिनिमम निकल आएगा। सीख गए। बाकी अगर वहां पे गूगल चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गूगल चल रहा है का मतलब समझ रहे हैं? हाँ। आप लोग
यहां से ले लीजिएगा जेमिनी, तो जेमिनी खोल लीजिएगा, ये खुल गया आपका। और जेमिनी में आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम। लड़कियों के लिए पकड़ने वाला हो ही नहीं रही है प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग मैक्स एंड मिन इन द गिवन लिस्ट। ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो क्वेश्चन आ रहा होगा सेम कॉपी करके छाप देना। देखो ये आ गया पूरा पूरा। और ये वाला बटन है यहाँ कॉपी, ये कॉपी हो गया। और यहाँ पे गए और ये पेस्ट हो गया। लेकिन इसको ऐसा कर देना कि सामने वाली पार्टी समझ जाओ इतना सब कैसे लिख डाला होगा, इतना सुंदर सुंदर और इतने बड़े बड़े, तो ये सब हटाना पड़ेगा कमेंट वमेंट, क्योंकि बच्चा ये सब थोड़ी लिखता है, उसके पास तो नाम लिखने का टाइम नहीं है। हम लोग कमेंट वमेंट सब बड़ा बड़ा ये सब लिख लुका के पहुंचे तो टीचर बोलेगा अच्छा इतना डिटेल है क्या, सीधा बिल गेट्स ही कर रहा है क्या प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आप रन करा दो, देखो आ गया आंसर।